महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। यह परंपरा है। महाराज मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार, अंशावतार माना जाता है। अब देखो इन कथाओं में कैसी संगति है। राम कथा के अनुसार भी महाराज मनु की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी ही दशरथ जी बने, दशरथ जी के घर राम। और श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव का अवतार महाराज मनु की परंपरा में हुआ। इससे आध्यात्मिक संदेश यह मिलता है कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। मानव को भगवान मिल सकते हैं। अब इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत। नारायण परायण। श्रीमद् भागवत में उनके लिए उल्लेख आया कि वे भगवान के भक्त थे और वे महाराज भरत। अच्छा देखो, भरत का परिचय इस तरह से भी हम लोग जाने। अपने इस देश का पुरातन नाम अजनाभ वर्ष है और उन महाराज भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ वे महाराज भरत बड़े तपस्वी हुए। उनकी कथा आपने सुनी ही होगी। महाराज भरत के मन में वैराग्य हुआ और वे राज्य का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपश्चर्या करने लगे। भगवान का भजन कर रहे थे, एकांत में रहते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। महात्मा भरत भगवान के भजन में तल्लीन थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा है और वो हिरणी भय से व्याकुल आकुल होकर भाग रही है। उसने छलांग लगाई। उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, छोटा सा बालक। वह महात्मा भरत के आश्रम में गिरा और हिरणी को शेर ने अपना ग्रास बना लिया। अब उन नन्हे से बालक के प्रति, उस हिरण के बच्चे के प्रति महात्मा भरत के मन में दया का उदय हुआ। देखो, दया तो अच्छी बात है। करुणा का भाव संत के मन में नहीं होगा तो और कहाँ होगा। तो दया का भाव मन में आया। करुणा करना तो अच्छा था, दया करना तो अच्छा था। अब वे उसका पालन पोषण करने लगे। बेचारा बिना माँ बाप का है, अब मैं ही इसका पालन पोषण करूं। और वो हिरण का जो शिशु था वह भी महात्मा भरत को अपना सब कुछ समझने लगा। बस उनके आगे पीछे बैठा रहता। वे भजन करने बैठते तो उनके पास आकर बैठ जाता। अब महात्मा भरत का यह हुआ हाल, तो भजन तो करते पर आंख खोल खोल के बीच में उस हिरण के बच्चे को भी देख लेते को कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं गया। अब यह भी देखो सांकेतिक सूत्र है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथाओं में बहुत साम्य है। सीता जी का मन भी हिरण ने हरण कर लिया था। उनकी दृष्टि भी हरि से हरिण पर चली गई तो हरण की स्थिति आ गई। दृष्टि हरि से हटकर हरिण पर गई तो हरण की स्थिति आ गई। और भागवत में भी वही वर्णन है कि महात्मा भरत की भक्ति भी भगवान की ओर थी पर अब वृत्ति हिरण की ओर चली गई और हिरण ने हृदय हरण कर लिया। तो जो भगवान में अनुराग था, हरि का अनुराग ही
हिरण के प्रति राग बन गया। यह कथा केवल यह संदेश देती है कि राग से ऊपर उठना, वैराग्यवान होना साधारण बात नहीं है। यह राग कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकती। इसका अर्थ है ये जो आसक्ति कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब ये तो राज्य छोड़कर चले गए, नगर छोड़कर गए और एकांत में रह रहे, नदी किनारे रह रहे, कुटिया बनाकर रह रहे, बिल्कुल शांत हैं। लेकिन वहां हिरण का यह शिशु उनके आश्रय में आया और उसके प्रति उनके मन में राग हो गया। अब वह अगर जंगल में चला जाता, बड़ा था हिरण का बच्चा, तो सोचते रहते अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ होगा कहाँ होगा। दिन भर उसी के बारे में सोचते और सोचते सोचते ऐसी दशा हुई कि एक दिन वो हिरण का बच्चा गया, वो लौट कर आया। भरत हा हरि हे हरि करते थे, वे अब हा हिरण करने लगे। कहाँ जा रहे थे, कहाँ पहुंच गए। मन भगवान में लगाने के लिए आए थे और मन हिरण में लगा लिया। हरि से हटकर हिरण में मन चला गया और हिरण का चिंतन करते करते महाराज भरत ने शरीर त्याग दिया। महात्मा भरत ने शरीर त्याग दिया, हिरण का चिंतन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में आया त्यजेत कलेवरम, जिसका चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है, बस उसी गति को प्राप्त होता है। अंत मति स गति भवेत, अंत में जैसी मति होगी प्राणी की वैसी ही गति होती है। तो वे महात्मा भरत अगले जन्म में हिरण ही बने। हिरण का चिंतन किया था तो हिरण बने और ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। हमारा चित्त उस विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, हमारा अहम आकार ग्रहण कर लेता है जिसका हम चिंतन करते हैं उसका। क्योंकि अहम का कोई आकार तो है नहीं, वह जिसका चिंतन करता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। महात्मा भरत ने हिरण का चिंतन किया तो उन्हें अगले जन्म में हिरण ही होना पड़ा। तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के भजन की सबसे बड़ी विशेषता है, भजन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, और अगर आप भटक जाएं भजन करते करते, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा में चले भी जाएं, तो वो जितना किया है वह भी बेकार नहीं जाता। यह ऐसा नहीं है कि अंत में छोड़ दिया तो सारा समाप्त हो गया। यही इसकी विशेषता है। आपने जितना किया है उतना तो रहेगा ही। आप भटक गए तो कोई बात नहीं, और जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां समाप्त किया था, वह फिर उसमें जुड़ जाएगा। यही भगवान के भजन की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है।